चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 9 ईडीज बुक 3 क्लास 8 का आर इतने। आज के इस टॉपिक में हमें करना है सबसे पहले सिंपल पास्ट विद एथ। ल पास्ट कंपोज आवेग एथ। चैप्टर 8 में हमने पढ़ा था ल पास्ट कंपोज विद आगुआर और अब हम पढ़ेंगे विद एथ। अगर आपने चैप्टर 8 का आर एथनेर अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके वो देख लीजिए। वो पूरे डिटेल में समझाता है आपको आगुआर के साथ ल पास्ट कंपोज कैसे बनाना है। आज के इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि ल पास्ट कंपोज एथ के साथ कैसे बनाना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमें सबसे पहले पहचान करनी होगी कि कहाँ पे हमें ल पास्ट कंपोज है, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में कहाँ पे तो हमें आगुआर लगाना है और कहाँ पे एत्र लगाना है। क्योंकि जब भी आपको क्वेश्चन पूछेंगे ना तो उसमें ये नहीं बताएंगे कि आपको आगुआर के साथ सिंपल पास्ट में इसको कन्वर्ट करो कि एत्र के साथ कन्वर्ट करो। वो आपको खुद अपनी दिमाग से सोचना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, कहाँ आगुआर लगाना है और कहाँ एत्र लगाना है। उसके लिए दो चीज़ें हैं, एक है ट्रांजिटिव। हमारे पास दो टाइप के वर्ब होते हैं, एक है ट्रांजिटिव वर्ब और एक है इनट्रांजिटिव वर्ब। जहां तो है ट्रांजिटिव वर्ब वहां लगाना है आपको आगुआर। ठीक है, सबसे पहले तो यही याद कर लो कि ट्रांजिटिव में आगुआर आएगा और इनट्रांजिटिव में एत्र आएगा। ठीक है, अब ये समझ लो कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जहां पर डायरेक्टली वर्ब के बाद डायरेक्टली ऑब्जेक्ट आ गया। एक सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सब कुछ है, उसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ नहीं आया, सीधा वर्ब आया और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बुक का एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। आई टुक अप द लगेज, यहां पर आई सब्जेक्ट है, टुक अप उठाना वर्ब है, द हमारे पास आर्टिकल है, इसको हम नहीं मानेंगे। यहाँ पर एक प्रपोजिशन की बात कर रहा हूँ कि बीच में क्या आएगा, अगर प्रपोजिशन आए तो कोई इंट्रांजिटिव हो जाएगा, वो बाद में समझाता हूँ। द हमारे पास क्या है, आर्टिकल है, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, ये तो हमारे पास आएगा ही आएगा। और उसके बाद सीधा आ गया लगेज, ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद सीधा ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। आपको किसी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ी ऑब्जेक्ट तक पहुंचने की, डायरेक्टली आप पहुंच गए। आपने सीधा को फोन किया कि सर मुझे ये दिक्कत आ रही है, और डायरेक्टली उन्होंने आपको डाउट बता दिया, डाउट का आंसर दे दिया। ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मान लो वही आपको डाउट आया और आपने किसी अपने फ्रेंड को कॉल किया, उसने अपने फ्रेंड को कॉल किया और उसने टीचर को कॉल करके फिर वापस ऐसे इसी चेन में आपको आंसर मिला, वो हो गया इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनट्रांजिटिव वर्ब होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कि ट्रांजिटिव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनट्रांजिटिव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहां पर आई गॉट ऑन द मोटर बाइक, आई सब्जेक्ट, गॉट वर्ब, ऑन आ गया प्रपोजिशन। अब गॉट द मोटर बाइक, ये सेंस ही बदल गया ना। गॉट द मोटर बाइक अगर लिखते हैं, डायरेक्ट अगर कर देते तो वो सेंस ही खराब हो जाता। आपने सीधा ही टीचर को फोन कर दिया और टीचर उस टाइम गुस्से में थे और उन्होंने आपको डांट भड़क के एकदम फोन काट दिया। उसके लिए आपने या फिर उनको किसी अच्छे स्टूडेंट से या फिर उनके फेवरेट स्टूडेंट से कॉल करवाया तो उन्होंने जवाब दे दिया। तो ये फेवरेट स्टूडेंट जो बीच में आया ना प्रपोजिशन, यही हमारा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताता है इसको, कि वर्ब से हमने ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए किसी एक चीज का सहारा लिया और वो चीज क्या होगी, प्रपोजिशन होगी। अगर ऐसा हो रहा है तो वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है ये आपका वर्ब है इनट्रांजिटिव। इनट्रांजिटिव से आपको पता लग गया कि हम यूज करेंगे एथ। दिमाग में बैठ गया कि नहीं बैठा, बैठ गया कि नहीं बैठा, नहीं बैठा तो अगर तो पूरा डिटेल में दोबारा समझना है तो रिवाइंड कर लो वीडियो, दोबारा से देखो, वहीं से फिर आ जाएगा समझ। मुझे पता है आपको समझ आ चुका है, सिर्फ आपको अभी कंफ्यूज कर रहा है कि भाई कहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब मिक्स हो रहे हैं।
दोबारा देख लोगे ना, लिखोगे, सब समझ में आ जाएगा। रिवाइज करा देता हूँ दोबारा, अगर एक बार फिर से देख लो। ट्रांजिटिव वर्ब जहां भी होगा वहां आएगा अवर, इनट्रांजिटिव में आएगा एथ। ट्रांजिटिव कैसे पता लगेगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनट्रांजिटिव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सीधा टीचर को फोन लगा दिया, मतलब वर्ब और लगेज के बीच में कुछ नहीं आया, आर्टिकल आ सकता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ नहीं आया, सीधा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो गया। वहीं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा कि हमें वर्ब से ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए एक प्रपोजिशन का सहारा लेना पड़ा, हमें फेवरेट स्टूडेंट का सहारा लेना पड़ा और टीचर को कॉल करने के लिए, डाउट पूछने के लिए। तो ये हमारे दोनों हो गए इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हमें ये पता लग गया कि कहाँ आवर आएगा और कहाँ एथ आएगा। अब आपकी फ्रेंच की बुक देखो कितनी शानदार है और कितनी मतलब बढ़िया है कि उन्होंने आपको ये याद ना रखना पड़े। मतलब ये सारी बातें अगर किसी को नहीं समझ में आ रही है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वैसे मैं समझता हूँ कि इतना डिटेल में मैंने अब समझा दिया है कि किसी को भी इसमें दिक्कत नहीं होगी और आप इस बात को दूसरों को भी समझा पाएंगे। मैंने इतने अच्छे से समझा दिया, ऐसा मैं मानता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप कमेंट्स में बता सकते हैं मुझे। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा यार बच्चे हैं ये बेचारे, कहाँ डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव कंफ्यूज हो जाएंगे। उन्होंने आपके लिए ट्रिक बना दी कि भाई 25 ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ एथ यूज होता है और बाकी सबके साथ अवगार यूज होता है। अब उन 25 जो एथ के वर्ब्स हैं उन्हें याद करने के लिए भी एक ट्रिक बना दी और उस ट्रिक का नाम है डॉक्टर मिसिस वेंडर ट्रैम्प। ये हमारे एथर के वर्ब्स हैं जिनके साथ एथर लगाना है आपको, वो वाले वर्ब्स हैं। डी से एक वर्ब, इसके साथ आर से एक, एम आर एस वी ए एन डी ई आर टी आर ए एम पी, ये सब का एक एक जो पहला अक्षर है वो ले लिया। यहाँ पे सबके नाम दिए गए हैं, डिसेंद्र, रेस्टर, मॉन्टर, रेंटर, सोल्टे, वेनीर, अलेर, नैत्र, देविनीर, एंथ्रो, रेविनीर, तोम्बर, रतुरे, ये सारे वर्ब्स के नाम पेज नंबर 98 पर दिए गए हैं। आपको इसकी ट्रांसलेशन का पीडीएफ, बैक एक्सरसाइज की आंसर्स का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर आप चेक कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल के लिए टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, कहीं नहीं जाना है, अभी आगे सुनना है, ठीक है। तो वेंडर ट्रैम्प ये आपकी ट्रिक हो गई, ये आपकी बुक की सबसे अच्छी बात है। आपने 25 से 25 याद कर लिए डॉक्टर मिसिस वेंडर ट्रैम्प। वहाँ पे देखा, इसमें से कहीं आपको लगा सेंटेंस देखा डॉक्टर मिसिस वेंडर ट्रैम्प में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है तो एत्र लगा दिया, नहीं आ रहा है तो अवगार लगा दिया, बस छुट्टी, ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव की छुट्टी। अब मान लो किसी को डॉक्टर मिसिस वेंडर ट्रैम्प का वी याद ही नहीं आ रहा, भाई वी क्या था, वेंडर ट्रैम्प तो याद कर लिया, वी नहीं याद हो पा रहा, वेंडर ट्रैम्प का वी क्या था, और वहाँ पे वी वाला ही कोई दे रखा है। अब आप ये कंफ्यूज हो कि वी वाला ये था कि नहीं था कि कोई और था, वहां पे आप ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव को यूज कर सकते हो। इसलिए मैंने ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव समझाया है ताकि आपके मार्क्स नहीं कटने चाहिए, वरना मैं सीधे सीधे कह सकता था कि डॉक्टर मिसिस वेंडर ट्रैम्प याद कर लो और छुट्टी कर लो। अब नहीं है, ये ट्रांजिटिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं, लेकिन ये टाइम यूटिलाइज किया है, वेस्ट नहीं किया है। और मेरी मान लो ये कोई नहीं बढ़ के आएगा ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव, एक क्वेश्चन जरूर आएगा, हर पेपर में आ रहा है, जितने बच्चों को मैंने पढ़ा है हर पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा दे रहे हैं जहाँ से वो वेंडर ट्रैम्प के बाद से भी है, उसमें ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव देखना पड़ रहा है और उसके बाद ही सॉल्व हो पा रहा है वो। तो पहले तो मिसेस वेंडर ट्रैम्प से कर देना, डॉक्टर मिसेस वेंडर ट्रैम्प से, फिर उसके बाद जब रिवीजन करोगे तो एक बार ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव अगर आपको पक्का है माइंड में तो उसको चेक जरूर कर लेना कि ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। अगर आपको पक्का नहीं है तो कंफ्यूज मत होना, तो फिर डॉक्टर मिसेस वेंडर ट्रैम्प पे ही रखो, ठीक है। सबसे मेन टॉपिक आज का खत्म हो चुका है। इसके बाद है हमारा, हाँ एक और इम्पोर्टेंट बात है इस वीडियो की, सारा ही इम्पोर्टेंट, मतलब यहाँ पे देख लो मैंने लिखा कि इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम, सोचो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
अब एथिक के साथ जब हम कुछ करते हैं ना, कुछ वर्ब्स को, तो उसमें चेंज लाना पड़ता है। एक तो पहली बात, ये 25 याद करो है, ट्रांजिटिव याद करो, इंट्रांजिटिव देखो। उसके बावजूद भी इनमें चैन नहीं पड़ा कि इन्होंने और ज्यादा इतनी सारी अब हमें वो दे दी, क्या दे दी, मॉडिफिकेशंस। अब उन मॉडिफिकेशंस को फटाफट देख लेते हैं। अब मान लो एल आ गया, एल के साथ आपको कोई वर्ब लगाने को दे दिया जो एत्र के साथ है। एल सौ आना चाहिए था, यहाँ ए आना चाहिए था, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे। अगर मान लो आपके पास है एल ए आई, तो एल के साथ जब भी कोई वर्ब लगेगा, एत्र के साथ, एत्र के को यूज करते हुए जब भी कोई पास्ट पार्टिसिपल लगेगा, तो उस पास्ट पार्टिसिपल के एंड में ई लग जाएगा। एल के साथ, एल के एंड में ई होता है ना, और किसी में भी ई नहीं होता है आखिरी में, सिर्फ एल के एंड में ई होता है, इसलिए इसके एंड में एक एक्स्ट्रा ई लग जाएगा, एक्स्ट्रा ई इन एंडिंग, ठीक है। ऐसे अगर ऑन हो जाए, ऑन क्या होता है, वन या फिर बी, ठीक है। जब हम बात करते हैं सभी को ये काम करना चाहिए। अब मान लो अगर मैं कह रहा हूं वन, मैं अपनी बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर सिंगुलर सेंटेंस में बात कर रहा हूं, होती सभी की है, लेकिन जहां पर वन वाला सेंटेंस यूज कर रहा हूं वहां पर तो ये नहीं आएगा ईएस। लेकिन जहां हम बी की बात कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू द पार्टी, कई बार हम बी को ऑन भी लिख देते हैं, तो वहां पर हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, ई एस लगा देंगे, ठीक है ना। समझ गए मेरी बात को। ऐसे इल्स क्या होता है, इल्स तो प्लूरल हो गया, समझ जाओगे, एस लग जाएगा। एथ की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं ही, अबवार में तो सिंपल ही रहेगा जैसे 8th में किया था, 8th चैप्टर में। वही एल्स आ गया, पहले क्या लगाया था, ई लगाया था, अब यहाँ पे क्या है, एल्स में ई के साथ एस भी लगा हुआ, वही वाला ई एस इधर भी लगा देना है हमने। नूज के साथ क्या करना है, एस लगा देना है, एस तो आएगा ही आएगा। अब मान लो सारे के सारे हम अपनी बात कर रहे हैं, अगर कि वी आर गोइंग टू द पार्टी, अगर सभी की सभी लेडीज जा रही हैं, अगर वहां पे दिया गया है गर्ल्स है सारी, तो क्या करना है, ई एस लगा देना है। नहीं भी लगाओगे चल जाएगा, सिर्फ एस लगा देना, ठीक है, मिल जाएगा नंबर, एस लगा देना नूज के साथ, ई एस को अभी छोड़ दो, कोई बात नहीं। और वो अगर आ गया तो ई एस या एस लगा देना, कुछ भी लगा देना ई एस और एस में से, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन तब लगाना है जब प्लूरल हो। मान लो हम बात करते हैं वो, हम क्या कहाँ यूज कर लेते हैं, एक तो हम प्लूरल में यूज कर लेते हैं, और दूसरा हम कहाँ यूज कर लेते हैं, रिस्पेक्ट में। क्या आप मेरे साथ चलना पसंद करेंगे। अब इस आपका मतलब क्या है, किसी बड़े से जब हम बात कर रहे हैं, वो है एक ही पर्सन, लेकिन हम आप बोल देते हैं, तो वो जो आप है ना, वही वो है, वही कई बार हम वो यूज करते हैं, आपको पता है। आप 8th में, अब मैं इतना आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये बात आपको पता है। तो जब भी वो रिस्पेक्ट वाला वो होगा, तो ये एस और ई एस नहीं लगेगा, ई एस भी छोड़ा, एस नहीं लगेगा। और अगर वो प्लूरल वाला वो है, सभी वाला वो है, यू ऑल आर इडियट्स या यू ऑल आर इंटेलिजेंट पर्सन्स, तो आएगा एस, ई एस भूल जाओ, एस, ठीक है ना। नो वो में एस, एल्स में ई एस, इल्स में एस, ऑ में ई एस, और एल में ई। अब मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। मेन पार्ट खत्म हो गया है। सबसे आखिरी में एक बार ये देख लो, एफर्मेटिव होगा तो सिंपली आपने कुछ नहीं करना है, एथर के साथ कॉन्जुगेट कर देना है, मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल लगा देना है। नेगेटिव में क्या होगा, एथर या avoir, जो भी आप यूज कर रहे हैं, ट्रांजिटिव है तो avoir, इंट्रांजिटिव तो एथर, इन दोनों में से जो भी लगा रहे हैं उसको ही नेगेट करना है। मतलब avoir वाला जो वर्ब कॉन्जुगेट करोगे उसी के पहले ना आएगा और उसी के बाद पा आएगा। ये मैं पिछले के वीडियोस में पहले भी बता चुका हूँ। नहीं समझ आया, चैप्टर 8 का आगे देख लो। इंटेरोगेटिव आपको पता है, इंटेरोगेटिव में क्या होता है, उल्टा पुल्टा कर देते हैं, मतलब ये को आय श बना देते हैं, त्यू आ को आ त्यू बना देते हैं, लेकिन एक हाइफन जरूर डालना होता है। ये हाइफन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हाइफन नहीं लगाता है वो आधा मार्क खो देता है, तो हाइफन जरूर लगाना है। हाइफन लगाने के बाद मैंने बहुत बार बताया है, ये एक ही वर्ड बन गया,
जैसे हम कई बार क्या करते हैं, यहाँ पे कोई लाइन पूरी नहीं आ रही होती है और यहाँ हाइफन लगा देते हैं, यहाँ पे हाइफन लगा देते हैं, तो फिर हम क्या देते हैं, मैम ये तो मैंने हाइफन लगा के लिखा था तो एक ही वर्ड है, नेशनल पूरा नहीं आ रहा था, नेशन वहाँ लिख दिया, ए यहाँ लिख दिया, और मैम को कह देते हो या सर को कह देते हो कि ये तो मैंने एक ही वर्ड लिखा है। तो ऐसे ही यहाँ पर उन्होंने भी एक ही वर्ड लिखा है। तो जब इसका नेगेशन करोगे आप, नेगेटिव में बदलोगे, नेगेटिव इंटरोगेटिव करोगे, तो यहीं पे इसी के पहले एन लगाओगे और ये पूरा वर्ड है, ठीक है, ये पूरा वर्ड है, इसके बाद पा लगाओगे। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इस चैप्टर में से तो सारा कुछ ही इम्पोर्टेंट है, पूरी वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। हाँ, बहुत बढ़िया था आज का वीडियो, इसको 2 बार देख लो, सब समझ में आ जाएगा। पूरा वीडियो 2 बार देख लो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, भूलोगे भी नहीं। और एग्ज़ाम में जब लिख रहे होगे तो ये वीडियो की बोली हुई बातें ही याद आ जाएंगी, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को क्लोज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, इस पर अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और स्टडी मटेरियल के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। That's all for this video. Thank you.